ओके, सो आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज विटामिन ए रिलेटेड सीरीज चल रही है। तो मैंने कहा कि फिर ना एक जैसे चीजों को मतलब कि देखना स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोगों को ना उनके बीच का डिफरेंस, सिमिलैरिटीज वगैरह समझ आना स्टार्ट हो। अब देखो, विटामिन ए जब भी आपके सामने आते हैं वर्ड, तो आपके जहन में क्या आता है? आइज, राइट। जबकि विटामिन आइज, दोबारा वही वाली बात बताऊंगा कि कंप्लीट बॉडी इंटरसेप्शन, हार्ट, आपके लंग्स, ठीक है। इसके अलावा आपकी मतलब कि कंप्लीट बॉडी की जैसे ऑर्गन स्टेबिलिटी होती है, वो तक विटामिन ए उनको भी प्रोटेक्शन वगैरह और काफी हद तक जो इंड्योरेंस होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा विटामिन ए डील्स विद लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके अलावा मैंने बताया था कि हर किस्म के न्यूट्रिएंट या फिर कोई भी आपका सप्लीमेंट विटामिन होता है, वो एक चीज प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड बॉडी स्टेबिलिटी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी, उसके अलावा आपकी जो होती है बॉडी हेल्थ, उसके अलावा आपके डिफरेंट रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी, ठीक है। अब सिर्फ इसके अंदर एक बात तो नहीं है ना कि आइस सिर्फ आइस के लिए अच्छा होता है, नहीं। देखो, हम बेसिकली जो होते हैं ना विटामिन ए को आई सप्लीमेंट के तौर पे यूज करते हैं। हमें लगता है कि ना ये जो चीज मतलब कि एक चीज को ज्यादा बेनिफिट दे रही है ना, तो उसका उसी चीज के लिए अगर हम यूज करते हैं तो ये ज्यादा बेटर होता है, नहीं। विटामिन ए को बेसिकली आप एज एन ऑलराउंडर यूज करते हो, ठीक है। कंप्लीट बॉडी स्टेबिलिटी, कंप्लीट बॉडी फंक्शनिंग वगैरह, कंप्लीट बॉडी हेल्थ सिक्योरेंस एंड कंप्लीट बॉडी रिएक्शन मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह अलॉन्ग विद द विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब चीजें भी इसके साथ काम कर रही होती हैं। उसके अलावा जो बॉडी स्टेबिलिटी है उसके अंदर आपके पास तमाम ऑर्गन्स वगैरह जैसे कि ये चीजें हो गई, आपकी स्किन हो गई, ठीक है। इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो सारे के सारे बीच में इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब अल्टीमेटली क्या होता है कि विटामिन बेसिकली एक होता है फैट सोल्यूबल, ठीक है, फैट में हल होने वाला। तो अल्टीमेटली मैंने बताया था कि फैट में हल होने वाले जो विटामिन होते हैं उनकी जो आरडी होती है वो हमेशा कम होती है, क्योंकि फैट बॉडी का पार्ट ज्यादा देर तक रहता है कंपेयर टू वाटर, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन की आरडीए या फिर उनकी रिक्वायरमेंट वगैरह इसलिए ज्यादा होती है कि उन्होंने डेली बेसिस के ऊपर फ्लश आउट हो जाना होता है पानी के अंदर, ठीक है, पानी के साथ ही। जबकि फैट ने डेली बेसिस के ऊपर फ्लश आउट नहीं होना था, इसमें बॉडी का पार्ट काफी अर्से तक बने रहना होता है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो 900 रफली फॉर मेल एंड 700 रफली फॉर फीमेल, ये ग्राम नहीं है, ये है एमसीजी कहते हैं इसको, माइक्रोग्राम भी आप लिख सकते हो ना। अब कहने का मकसद ये कि फॉर एग्जांपल इसकी मुझे ये बात बताएं आप लोगों में से कि अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया था कि क्या मेजर चीजें होती हैं टॉक्सिसिटी के अंदर, कोई रिपीट करेगा? सर जैसे स्टमक पेन, डायरिया, वॉमिट, एग्जैक्टली नॉजिया। वही वाली मतलब कि 4 5 6 7 चीजें आपने रिपीट करनी होती हैं कि आपको देखो किसी भी चीज की अगर टॉक्सिसिटी होती है ना और वो बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट हो रही है, बॉडी में अक्यूमुलेट हो रही है और इसकी टॉक्सिसिटी हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कोई ऐसी चीज से नहीं बॉडी में इम्पार्ट कर देगी जिसकी वजह से बॉडी को इश्यू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कैल्शियम अक्यूमुलेट हो रहा है तो कैल्शियम से दो किस्म के नुकसान हो सकते हैं बॉडी को। एक होगा कैल्सिफिकेशन और एक होगा उसका नेफ्रोलिथियासिस के किडनी स्टोन्स वगैरह और बाकी स्टोन्स क्रिएट कर सकता है, और एक हमारे जो है ना बॉडी में कैल्सिफिकेशन करवा सकता है। क्योंकि विटामिन ए का एज सच कोई लॉस नहीं होता, इसलिए क्या कर सकते हैं, ये डायरिया, वॉमिटिंग और जो बाकी वो शॉर्ट टर्म सिचुएशंस होती है ना वो बॉडी के ऊपर इम्पार्ट कर सकता है। अगर विटामिन ए नहीं होता, हमें पता है कि सिर्फ एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि एक बीमारी नहीं होती। बॉडी की स्टेबिलिटी के कंपोनेंट्स वगैरह में से एक कंपोनेंट ड्रॉप कर जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से एक कंपोनेंट ड्रॉप कर जाएगा, बॉडी हेल्थ स्टेबिलिटी के अंदर एक कंपोनेंट ड्रॉप कर जाएगा, बॉडी रिएक्शन में से एक आधा कैटलिस्ट ड्रॉप करना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो बॉडी ये ऑर्गन्स मेंटेनेंस के अंदर होगा एक आधा कंपोनेंट ड्रॉप करना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा,
आपने विटामिन ए को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आप विटामिन ए को किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हो और क्या वो अपनी कन्वर्जेंस वगैरह दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। विटामिन ए खाने के बाद क्या होता है बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कि आई की हेल्थ इस तरीके से इंप्रूव की जाती है कि इसके अंदर प्रेशर वगैरह रिड्यूस कर दिया जाता है और अल्टीमेटली आपको जो होता है ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बाइटॉट स्पॉट्स उनसे आई को बचा रहा होता है, ये ग्लाइकोमा से बचा रहा होता है, ये जीरोफ्थैल्मिया पता नहीं क्या स्पेलिंग है, इससे बचा रहा होता है। इसका मतलब कि आंखों के जो रिलेटेड मोस्ट ऑफ द इश्यूज है ना, कैटरेक्ट से काफी हद तक, ठीक है, वो तो क्लाउडीनेस होती है ना खैर, लेकिन काफी हद तक मतलब ये कैटरेक्ट को वगैरह से भी आपकी आईज को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा ये आपकी जो रेडिएशंस होती हैं उनसे आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। एक तरीके का ऑयल है ना, तो अल्टीमेटली इसका काम प्रेशर मेंटेनेंस और प्रेशर कंट्रोलिंग के अलावा रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन वगैरह कैटरेक्ट वगैरह के अंदर आपकी आई की क्लाउडीनेस को डिले करना और जीरोफ्थैल्मिक कंडीशन के अंदर आई को ड्राइनेस से बचाना और ग्लाइकोमा की कंडीशन में आई को हाई इंटेंसिटी प्रेशर से बचाना और बाइटॉट स्पॉटिंग वगैरह के रेज के अंदर आपकी आई को अक्यूमुलेशन ऑफ फॉल्स विटामिन ए से बचाना। इन सब चीजों को ये चीज ट्रीट कर रही होती है। अब अगर आपकी आंखों के अंदर बाइटॉट स्पॉट बनते जा रहे होते हैं और आप विटामिन ए को फिर भी इनटेक कर रहे हैं और फिर भी आपको ये स्पॉट बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका विटामिन ए के पास एनफ ऑयल रिजर्वर्स नहीं है आई के अंदर जिसके अंदर जाके वो स्टोर हो सके। तो उस पेशेंट के प्लान के अंदर हम लोग एसेंशियल ऑयल जैसे कि नट्स और बाकी सब चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वॉलनट्स वगैरह आपने देखा होगा, पीनट्स होता है, आलमंड्स होता है, ये आपने नट्स ऐड करने होते हैं और उसको जो हम लोगों ने एक वैसे ड्रेसिंग ऑयल देते हैं वो भी दे सकते हैं, जैसे कि पीनट ऑयल हो गया, आप आलमंड ऑयल यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप उनको दे सकते हो लाइक कोई भी ऑयल जो कि एब्जॉर्बेंट ऑयल का काम कर सकता है। इसका मतलब कि जब विटामिन ए की हम बात करते हैं तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी और स्पेसिफिक अगर टारगेटिंग की बात करते हैं तो आई हेल्थ वगैरह के लिए काफी ज्यादा ये एसेंशियल और इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। अब आपकी बॉडी के अंदर ये फैट सेल्स वगैरह के अंदर अपनी स्टोरेसाइट्स वगैरह क्रिएट कर रहा होता है, इसी वजह से इसकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो माइक्रोग्राम्स के अंदर होती है, इवन मिलीग्राम्स के अंदर भी नहीं होती, राइट। अब अगर हम माइक्रोग्राम की बात करते हैं ना इस तरीके से, तो 900 फॉर द मेल एंड 700 फॉर द फीमेल, इस चीज की भी हम लोगों ने बात कर ली थी। रिएक्शंस के अंदर मैंने बताया था कि खुद से भी यूज होता है, एज अ कैटलिस्ट वगैरह भी ये काम कर सकता है। बॉडी हेल्थ के अंदर सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं होती, बॉडी हेल्थ के अंदर मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गन, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गन्स, हेल्दी लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गन्स, उसके अलावा उनके ऊपर प्रेशर कंट्रोलेंस वगैरह हर किस्म की चीज को मतलब इसने बॉडी के अंदर कंट्रोल करना होता है, राइट। अब विटामिन ए अलॉन्ग विद द फैट सोल्यूबल कंपोनेंट्स वगैरह, अगर फैट सोल्यूबल विटामिन आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एफिकेसी प्रोवाइड कर रहा होता है, अगर इनके इसके साथ विटामिन ए के साथ डी, विटामिन ई, विटामिन के वगैरह भी आप इंटेक साथ साथ करना स्टार्ट कर देते हैं तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ से आपको मिल सकता है, तो आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स वगैरह से भी मिल सकता है। और अगर नेचुरली बात करते हैं तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला कि जैसे कि ना येलो, ऑरेंज और रेड फ्रूट्स, ठीक है, येलो, ऑरेंज और रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कैरोटीन्स, कैरोटीनॉइड्स वगैरह होती हैं जो कि इनको येलो, ऑरेंज और रेड कलर, जो ब्राइट येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स है ना, वो इंपार्ट करती हैं। तो उन चीजों के अंदर आपको विटामिन ए आराम से मिल सकता है। और विटामिन ए की वही वाली बात कि आपकी बॉडी में स्टोरेज भी अच्छी होती है और अल्टीमेटली आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम होती है और आपकी बॉडी में फंक्शनैलिटी इसकी ज्यादा होती है, राइट। यहाँ तक विटामिन ए के मुतालिक किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन या फिर कोई कंफ्यूजन है आप लोगों की तो आप पता कर सकते हैं। सर जो स्किन के लिए रेटिनॉल के होती हैं मेडिसिन वगैरह होती हैं, वो भी क्या विटामिन ए की कोई फॉर्म होती है? एग्जैक्टली देखो, कैरोटीन्स, कैरोटीनॉइड, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, ये सारे के सारे विटामिन ए की कन्वर्टेड फॉर्म्स हैं। और ऑब्वियसली विटामिन ए मैंने बताया था कि स्किन के लिए एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। इवन रिजुविनेशन की अगर आप बात करते हो, स्किन की इलास्टिसिटी की बात करते हो, स्किन की इंटैकोमेंसी की बात करते हो, और अगर आप स्किन की अपोप्टोसिस की बात करते हो, आप स्किन की रिक्रिएशन और रिजेनरेशन की बात करते हो, हर किस्म की चीज में विटामिन ए आपका काम आ रहा होता है। मतलब इट इज नॉट ओनली एन आई लाइक विटामिन, इट इज एन ओवरऑल बॉडी विटामिन। ओके सर। एनी अदर कंफ्यूजन? सर ये जो आपने डोजेज बताई है 900 माइक्रोग्राम, और ये मेरे क्या आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, ऊंचा बोलेंगे? सर ये जो आपने ये डोजेज बताई है जो 900 माइक्रोग्राम मेल के लिए और 700 फीमेल। एवरेज डोजेज बताइए, लेकिन अपर लिमिट की अगर आप बात पूछ रहे हो तो तकरीबन 3000 के करीब होती है। कुछ बुक्स में 2900 भी है, वैसे 3000 3500, मतलब कि इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए।
ठीक है। तो ये तो एक बहुत दूर की बात आ जाती है ना, कि मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपर और लोअर लिमिट्स वगैरह क्या होती हैं। ये वो अपर लिमिट क्या, आप अगर आपको टॉक्सिसिटी करवानी पड़ रही है अपनी बॉडी को, तो इससे ज्यादा फिर भी नहीं आप करवा सकते। क्लियर हुआ? जी सर। और सर इसकी सेफ ड्यूरेशन, जी, इसको यूज करने की सेफ ड्यूरेशन कितनी है? वो डिपेंड कर रहा होता है। देखें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है तो आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी नहीं है तो अल्टीमेटली आप इसको यूज कर सकते हो जब तक आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही होती। ओके सर। क्वेश्चन आता है सर, आपने बताया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इम्पोर्टेंट होता है। देखें, आप लोग विटामिन ए को, जैसे मैंने बताया था कि विटामिन ए तकरीबन हर किस्म के ऑर्गन वगैरह और बाकी सब चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा होता है और यूज हो रहा होता है। ये न्यूनेटल की फॉर्मेशन के अंदर भी बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन अगर विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आपकी प्रेगनेंसी वगैरह को डिले भी करवा सकता है और ये प्री मेच्योर बर्थ वगैरह भी करवा सकता है। और अल्टीमेटली ये न्यूनेटल वगैरह की डेवलपमेंट तो तब स्टार्ट होती है ना जब आपकी कंसेप्शन एक दफा हो चुकी हुई होती है। तो प्री मैरिड जो वुमेन होती है, उसकी कंसेप्शन के बाद आपको विटामिन ए की स्पेसिफिक फॉर्म दी जाती है, लेकिन डॉक्टर इसको मना नहीं करते। डॉक्टर कहते हैं कि आपने 1500 की लिमिट से ऊपर नहीं चले जाना इसमें। समझ आई? मतलब कि अगर आपकी लिमिट तकरीबन 700 है तो आप इसको 1000 कर लो। ठीक है, आप 1000 को यूज कर सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली अ सेफ लिमिट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। लेकिन अगर आप इसको 1500 तक लेके चले जाते हो, आप 2000 तक लेके चले जाते हो, उन सप्लीमेंट्स को या फिर उन चीजों को जिनके अंदर इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसको अवॉइड करवाया जाता है, बिल्कुल करवाया जाता है स्टार्टिंग, राइट। लेकिन उसका ये मकसद नहीं होता कि आप इसको नहीं खा सकते, आपने इसको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में लेना होता है, राइट। सर ये आप सारा बता रहे हैं ये जो है ये इसमें ये लैक ऑफ विटामिन सी की वजह से आ रहा है या फिर टॉक्सिसिटी होने की वजह से होता है प्रीमेच्योर ये बर्थ? प्रीमेच्योर बर्थ, देखो कभी भी मेडिकल साइंस के अंदर एक बात अपने सारे लोग ध्यान में रखना, कि कोई सिंगल चीज रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं होती किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर। मैं कहता हूँ कि विटामिन ए की टॉक्सिसिटी से प्रीमेच्योर बर्थ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके साथ जाहिर बात है कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, कभी मेडिकल लैंग्वेजेस के अंदर लॉज नहीं होते, राइट। कि आपने ये किया, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने विटामिन ए लिया, उसकी प्रीमेच्योर बर्थ होगी। अब हम क्या इसको लॉ बना सकते हैं कि ये मेडिकल लॉ है कि जो बंदा विटामिन ए खा लेगा उसकी प्रीमेच्योर बर्थ कंफर्म है? ऐसा हो सकता है पॉसिबल? नो सर। नहीं। मेडिकल साइंसेस सिर्फ इस चीज के ऊपर यकीन रखती है कि मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है, राइट। अगर मोस्टली लोगों के साथ ये चीज होती है तो क्या इसमें विटामिन ए असर कर रहा है, या फिर इसके साथ विटामिन सी की डेफिशिएंसी का असर है, या तो फिर वाटर की एब्सेंस का असर है, या तो उस बंदे की डिहाइड्रेशन की एक्सेसिवनेस का असर है, या तो उसकी एक्सेसिव स्वेटिंग का असर है, या तो एसेंशियल ऑयल की डेफिशिएंसी का असर है, राइट। ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जब भी आप कोई मेडिकल लैंग्वेज या फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी या फिर कोई मेडिकल केस सिनेरियो वगैरह को स्टडी कर रहे होते हैं, राइट। क्लियर हुआ? तो हमने कभी भी सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं देनी होती किसी भी चीज के ऊपर। हम कह सकते हैं दिस कुड, आप देखोगे इंटरनेट के ऊपर ना वर्ड वो बड़े प्यारा यूज करते हैं, दिस कुड बी लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब ये हो सकती है उस चीज की रिस्पॉन्सिबल। वो ये नहीं कहते इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इवन वो ये नहीं कहता कि कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन, कैल्शियम माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्केलेटन फॉर्मेशन सिस्टम एंड द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। समझ आई? Another question, confusion? नो सर। All clear? नो। चलिए ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है ना तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।